हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन चल रहा है। मैंने कल एक टाइप के बहुत सारे प्रश्न को समझाया था। आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि पहला प्रश्न मैंने पहले से ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके तो ए तथा बी मिलकर इस कार्य को समाप्त करेंगे कितने दिन में, ये आपको बताना है। फिर से समझ लीजिए, आप प्रश्न जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको प्रश्न नहीं पता है तो आप प्रश्न को नहीं सॉल्व कर सकते। तो आपने प्रश्न को लिख लिया होगा, तो चलो हम प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में क्या लिखा था कि ए 2/5 भाग को, ठीक है, ये आपका कितना दिया था, 2/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, ये आपका कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, 2/5 भाग को 10 दिन में कर रहा है, तो हमें निकालना एक दिन का। एक दिन का अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू इधर जाए पलट जाएगी, तो 10 गुणे ये 5 भाग में है तो ऊपर आ जाएगा, और 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो 2 पंचे 10। एक कार्य को कितने दिन में करेगा, तो एक कार्य को करेगा 25 दिन में। अब आते हैं बी वाले में। तो बी कह रहा है कि 1/3 काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो एक काम को कितने दिन में करेगा, तो 3 इधर आके गुणा हो जाएगा, 3 पचे 15। तो बी का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 15। यहाँ तक तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ए कार्य को 25 दिन में कर रहा है और बी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। अगर हम दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालें, 25 और 15 का लासा क्या होगा, तो 25 और 15 का जो लासा होगा वो होगा 150। ठीक है, उसके पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कटेगा। हाँ है, 75 है, 75 हम ले सकते हैं। ठीक है, 75 से कट जाएगा, दोनों वैल्यू कट जाएगा। तो 25 को अगर हम 75 में भाग करते हैं तो 25 तियाँ 75, और 15 को 75 में भाग करेंगे तो 15 पचे 75। ठीक है, हमारी वैल्यू आ गई। 25 को अगर हम 75 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा, और 15 को 75 में भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आता है टोटल वर्क, मतलब कुल काम। काम कितना था, 75 काम, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो एक दिन का काम आता है। ठीक है, 1 डे वर्क, एक दिन का काम होता है। इसका मतलब कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा। पर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना है, 75। और अगर इनका टोटल देखा जाए तो 5 3 8। 8 को हम 75 में भाग करेंगे तो 8 × 64, 8 9 72। 72 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 75, मतलब 9 सही 3/8 दिन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए और बी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 9 सही 3/8 दिन में। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है कि राम किसी कार्य को 8 दिन में और पारस उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे लोग कमल की मदद लें तो तीनों मिलकर उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कमल अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, आपने प्रश्न को पढ़ लिया। राम 8 दिन में कर रहा है, पारस 12 दिन में कर रहा है, लेकिन जब कमल भी साथ में आ जाता है तो वो लोग 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि कमल उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलो अब हम प्रश्न को हल करते हैं, और इस वाले का आंसर 9 सही 3/8 आया था। तो प्रश्न नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्या क्या लिखा है इसमें, लिखा है कि राम, ठीक है, यह है प्रश्न नंबर 3। राम कितने दिन में कर रहा है, तो राम कर रहा है 8 दिन में, जबकि पारस उसी काम को कर रहा है 12 दिन में।
और कमल की सहायता से, मतलब राम प्लस पारस और कमल, अगर तीनों मिल जाते हैं तो काम को समाप्त करते हैं 3 दिन में। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। राम 8 दिन में कर रहा है, पारस 12 दिन में, राम पारस और कमल तीनों मिलकर उसे 3 दिन में समाप्त करते हैं। हम इसका निकालते हैं लासा, तो इसका लासा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, 8 को 24 में भाग करेंगे तो 8 त्रिक का 24, मतलब राम 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। आगे देखते हैं, पारस को भाग करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। पारस 1 दिन में 2 काम करेगा। अगर तीनों की बात कीजिए तो 3 को 24 में भाग करेंगे, 3 8 24 हो जाएगा। अब यहाँ से एकदम सिंपल सी बात है कि राम 1 दिन में 3 काम करता है, पारस 1 दिन में 2 काम करता है और तीनों मिलकर 1 दिन में 8 काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर राम और पारस का देखा जाए तो ये दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। और जब कमल आ रहा है तो 3 काम और बढ़ रहा है, क्योंकि 8 में से 5 गया 3, इनका अंतर कितना आ रहा है, 3। इसका मतलब जो कमल होगा वो कितना काम कर रहा है 1 दिन में, 3 काम कर रहा है। तो आपका कमल का ही तो पूछा गया है, तो लिखोगे कमल का जो काम होगा, टोटल काम कितना है 24 बटे में कितना 3, 3 8 24, ये हो जाएगा आपका कमल का काम और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही सरल तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको एकदम व्यवहारिक क्वेश्चन समझना है। आप खुद सोचिए कि राम और पारस 5 दिन में एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं। जब कमल आता है तो 8 दिन में करते हैं, इसका मतलब कमल के आने से 3 नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो कमल कितना काम कर रहा था 3, तो 3 से डायरेक्ट भाग करने पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।